वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 25 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति के प्रकार का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आबनूस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। सेकेंड ऑप्शन है होलक, अर्ध सदाबहार वनस्पति है। थर्ड ऑप्शन है चंदन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। एंड फोर्थ ऑप्शन है पलास, अर्ध सदाबहार वनस्पति है। तो देखिए इसमें कुछ वृक्ष के नाम दिए गए हैं और ये किस प्रकार की ये वनस्पति हैं इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसमें से गलत युग्म पूछ रहा है कि गलत युग्म जो है कि कौन सा है। तो देखिए ये पलास जो है ना आपका अर्ध सदाबहार वनस्पति नहीं है, ये है आपका शुष्क पर्णपाती वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सवाना है। ये फोर्थ ऑप्शन जो है कि आपका इसके हिसाब से गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है मोला परियोजना महाराष्ट्र में। सेकेंड ऑप्शन है बांकली बांध परियोजना राजस्थान में। थर्ड ऑप्शन है मोठा नहर पश्चिम बंगाल में। एंड फोर्थ ऑप्शन है बीर परियोजना महाराष्ट्र में। तो इसमें से भी गलत युग्म ही बताना है। तो देखिए इसमें से आपका मोठा नहर जो है कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र में। ये थर्ड ऑप्शन जो है कि आपका गलत युग्म है। देखिए आप ऐसे भी मतलब एक एक करके भी आप वो कर सकते हैं। देखिए मोला परियोजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ऐसे करके याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि बांकली बांध परियोजना जो है कि राजस्थान में है। मोठा नहर परियोजना जो है कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो एक एक करके, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है माउंट पोपा म्यांमार में। सेकेंड ऑप्शन है टकाना ग्वाटेमाला में। थर्ड ऑप्शन है माउंट इरेबुस अंटार्कटिका में। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरापी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए विश्व की जो ज्वालामुखी इसमें दी गया है, ठीक है, कि ये ज्वालामुखी और देश का ये गलत युग्म बताना है। तो देखिए आपका ये है मेरापी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ज्वालामुखी नहीं है, कहाँ की है, ये आपका इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। और सारे जो है कि ये जो ज्वालामुखी का नाम दिया गया है और ये देश का नाम दिया गया है, ये सब सही है। देखिए ज्वालामुखी शब्द जो आता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो देखिए कुछ गोल आकार का छिद्र मान सकते हैं अथवा जो कि खुला भाग मान सकते हैं, ठीक है, जिससे होकर पृथ्वी के भूगर्भ से जो गैस होता है, तरल पदार्थ होता है, लावा होता है, और चट्टानों के टुकड़े से युक्त जो है कि गर्म पदार्थ जो है कि पृथ्वी की सतह पे प्रकट होता है, उसको हम जो है कि ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो है कि ये वैरन द्वीप है, यहाँ पर जो है कि हमारे सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिला है कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कोटोपैक्सी। सेकेंड ऑप्शन है पोपा। थर्ड ऑप्शन है मेयोन। एंड फोर्थ ऑप्शन है मौना लोआ। तो देखिए ये पूछ रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है कि जो कि टाइम टू टाइम जो है कि वो प्रकट होती रहती है, मतलब वो ज्वालामुखी वहाँ से मतलब वो होता रहता है। ये कुछ शांत ज्वालामुखी होती है जो कि एकदम बिल्कुल उसका कोई मतलब रहती नहीं, मतलब सक्रिय नहीं रहती है, वो बिल्कुल कभी आती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो है कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन पोपा। ये जो है कि म्यांमार की ज्वालामुखी है और ये शांत या मृत ज्वालामुखी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी सब ये सारे जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जुआन डी फूका प्लेट। सेकेंड ऑप्शन है फ्यूजी प्लेट। थर्ड ऑप्शन है नजका प्लेट। एंड फोर्थ ऑप्शन है कोकोस प्लेट। तो ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सा प्लेट है, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो है कि आपका है आपका फ्यूजी प्लेट। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए अगर देखा जाए तो पृथ्वी का निर्माण जो है ना कि विभिन्न प्लेटों से ही हुआ है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी प्लेटें हैं छोटी बड़ी, और इन प्लेटों की वजह से ही जो है कि भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। जो प्लेट हैं इनके वजह से ही जब भी भूकंप वगैरह आते हैं ना या ज्वालामुखी, इनके वजह से ही आते रहते हैं। तो देखिए एक मैकेंजी थे, मतलब आपका बोल सकते हैं एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है कि 1967 में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दिया गया और ये बताया गया कि मुख्यतः बड़ी प्लेटें कितनी हैं, तो वो 7 हैं।
ऐसे तो बहुत सारी प्लेटें हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो बड़ी प्लेटें जो है कि 7 हैं। कौन कौन सी 7 प्लेटें हैं बड़ी सी? तो वो है अफ्रीका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो कि 7 जो है कि मुख्यतः प्लेटें हैं जो बड़ी हैं। ऐसे ये सब जो प्लेटें दी गई है ना, ये सब छोटे छोटे आकार की प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख मैग्नीज क्षेत्रों में पेंकी क्षेत्र एवं बुटांग क्षेत्र का संबंध किस देश से है? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है ब्राज़ील एंड फोर्थ ऑप्शन है यूक्रेन। तो देखिए ये मैग्नीज के क्षेत्र हैं, पेंकी क्षेत्र और बुटांग क्षेत्र। तो ये जो है कि किस देश में है? तो ये है आपका चीन में है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र एवं देश का गलत युग्म बताइए। देखिए यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है और देश का नाम दिया गया है। ये प्रमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं उनका जो है कि नाम दिया गया है। तो देखिए क्षेत्र में है निजनी तागिल क्षेत्र, ये जो है कि रूस में। सेकेंड ऑप्शन है इताबीरा पहाड़ी ब्राज़ील में। थर्ड ऑप्शन है अलबामा अमेरिका में एंड फोर्थ ऑप्शन है पिलबारा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये क्षेत्र दिया गया है और देश दिया गया है। तो इसमें से तो और सब सारे 3 तो सही है, लेकिन एक जो है कि गलत जो है कि कौन सा है? तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये गलत है। पिलबारा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में ये नहीं है। ये कहाँ पे है? ये जो है कि आपका है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण पतन एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है फेमेंटल ऑस्ट्रेलिया में, सेकेंड ऑप्शन है सेंटोस ब्राज़ील में, थर्ड ऑप्शन है लिस्बन पुर्तगाल में एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यू ऑरलियंस मैक्सिको में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन डालने का हमें ये उद्देश्य है ना कि आपका एक क्वेश्चन में जो है ना कि 4-4 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, जब ये मिलाने के लिए आते हैं ना तो इसमें जो है कि एक क्वेश्चन में ही 4-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इसमें से पतन का नाम दिया गया है और पतन मतलब बंदरगाह, ठीक है, और देश का नाम दिया गया है। तो कौन सा बंदरगाह किस देश में है इसके बारे में ये गलत युग्म बताना है। तो 3 सही है, एक कौन सा गलत है? तो ये आपका ये फोर्थ वाला जो है कि गलत है। न्यू ऑरलियंस मैक्सिको में नहीं है, ये कहाँ पे? ये आपका यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अक्रिय गैसों में किसे छोड़कर अन्य सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेडान, सेकेंड ऑप्शन है क्रिप्टान, थर्ड ऑप्शन है जेनान एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्गन। तो ये अक्रिय गैसें हैं, ये जो है कि किसे छोड़कर के अन्य सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं? तो ये जो है कि रेडान जो है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं आप अक्रिय गैस होता क्या है। देखिए ये गैस जो है ना, अक्रिय गैस हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें जो है कि कौन कौन सी है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है और जेनान है और रेडान है। ये हमारी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैस का मतलब ये होता है कि किसी से भी ये क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें जो है कि अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए वायुमंडल में जो है कि कौन कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है? O2 कितना % पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 21%। ठीक है, उसके बाद से सबसे बड़ी मात्रा में जो है कि पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, ये आपका पाया जाता है 78%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये आपका पाया जाता है 0.03%। ठीक है, उसके बाद से कुछ जलवाष्प भी पाए जाते हैं लगभग 0.05 से 1% तक। ठीक है, तो ये मुख्यतः गैस, देखिए ये और ये तो आप लोग याद ही रखिए। ठीक है, ये क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामों में ये चीज़ें पूछता है कि ऑक्सीजन जो है कि हमारे वायुमंडल में कितना है, नाइट्रोजन कितना है या कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ठीक है, स्पेशली ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है। तो ये है आपका 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में शनहत विलोपन कितनी बार हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 5 बार, सेकेंड ऑप्शन है 3 बार, थर्ड ऑप्शन है 1 बार एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में जो है कि शनहत विलोपन ये कितनी बार हुआ? तो ये 5 बार हुआ है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता होती है, फर्स्ट ऑप्शन है आनुवांशिक विविधता, सेकेंड ऑप्शन है जातीय विविधता, थर्ड ऑप्शन है
समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता होती है क्या, तो इसमें से देखिए ये भी आनुवंशिक विविधता भी होती है, जातीय विविधता भी होती है, समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता भी होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए जैव विविधता होता क्या है ये, देखिए किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में ना जो पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु और पादपों की प्रजाति की बहुलता को ही जो है कि हम जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र जल स्तर में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है वर्षा प्रारूप में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है तापमान में वृद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके द्वारा जो है कि जलवायु में होने वाले ये कौन कौन से परिवर्तन, देखिए जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है कि बढ़ेगा ही। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी हमारे ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, वर्षा प्रारूप में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि मतलब इसका टाइम जिस टाइम पे वर्षा होनी चाहिए उसमें नहीं होगा, जिस टाइम पे होनी चाहिए उसमें होगा। तापमान में तो वृद्धि ऐसे ही होगा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो इसका मतलब कि ये सारे सभी मतलब परिवर्तन होते हैं। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारे वातावरण में कुछ गैस होती हैं जो कि वातावरण के तापमान को क्या करती है, बढ़ाती हैं। कौन कौन से ग्रीन हाउस जो भी मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी जो है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां व क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शकाई मलाया प्रायद्वीप, सेकेंड ऑप्शन है पुनन मध्य बोर्निया, थर्ड ऑप्शन है शिमांग मलेशिया एंड फोर्थ ऑप्शन है हैसला उत्तरी नाइजीरिया। तो ये देखिए विश्व की ये प्रमुख जनजातियां हैं और इनके क्षेत्र हैं, इसमें से भी आपको गलत युग्म ही बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें से गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हैसला। ये जो है कि उत्तरी नाइजीरिया में नहीं पाई जाती है, ये जो है कि ब्रिटिश में पाई जाती है। ठीक है, ये जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है। फर्स्ट ऑप्शन है 38वीं समानांतर रेखा, सेकेंड ऑप्शन है 39वीं समानांतर रेखा, थर्ड ऑप्शन है 49वीं समानांतर रेखा एंड फोर्थ ऑप्शन है 28वीं समानांतर रेखा। तो जो हमारे उत्तरी कोरिया हैं और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है, तो ये है आपका 38वीं समानांतर रेखा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सही है। देखिए ये 49वीं समानांतर रेखा कहाँ पे है, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच कौन सी है, तो ये है आपका मैकमोहन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, जो ड्यूरेंट रेखा है। ठीक है, ये लोग ये सारे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 39वीं समानांतर रेखा और 28वीं समानांतर रेखा, आप लोग भी कुछ इसको मतलब सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि 39वीं समानांतर रेखा है भी या नहीं है। अगर है तो किसके किसके बीच है, 28वीं समानांतर रेखा ये भी है तो किसके किसके बीच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 7 अक्टूबर को एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 अक्टूबर को। तो विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है आपका कब, तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, सेकेंड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मेयो एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो जो हमारे देश में सबसे पहले जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन सही है। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1872 में। देखिए 1872 में तो ये हमारे ब्रिटिश वायसराय थे, इनके कार्यकाल में हुआ था जनगणना। लेकिन अगर देखा जाए 10 वर्षीय जनगणना तो ये शुरू हुई थी आपका कब से, तो ये हुआ था आपका 1881 से। 81 में हुआ, फिर 91 में हुआ, ऐसे करके जो है कि
स्टार्ट हुआ था? 10 वर्षीय जनगणना के बारे में अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1881। अब पहली जनगणना के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1872। देखिए 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी ना, ये कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। अभी जो है कि 2021 में हमारी जनगणना होने वाली है, ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, आप लोग एक चीज़ बता दीजिए हमें, ये जो जनगणना होती है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के परिणामों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति जो है कि स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है? फर्स्ट ऑप्शन है 16.7%, सेकेंड ऑप्शन है 27.7%, थर्ड ऑप्शन है 37.7% एंड फोर्थ ऑप्शन है 47.7%। तो जो हमारा जनगणना हुआ है 2011 में, तो इसके परिणामों के अनुसार जो है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत परिवार जो हैं कि कम से कम एक व्यक्ति, मतलब परिवार में कम से कम एक व्यक्ति जो है उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है। तो ये है आपका 16.7%। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? फर्स्ट ऑप्शन है दमन व दीव में, सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप में, थर्ड ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली में एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में। तो 2011 के अनुसार जो है कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है आपका दमन और दीव में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात मतलब कि लिंग का अनुपात। देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष में ना पुरुष और स्त्री के संख्या के अनुपात को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे देखा जाए तो किसी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इनकी इकाई माना जाता है। ठीक है, अच्छा 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे भारत का लिंगानुपात कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में से मांसाहारी किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष में ये पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में जो मांसाहारी होते हैं किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका कितने प्रतिशत पत्ती द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12%, सेकेंड ऑप्शन है 14%, थर्ड ऑप्शन है 13% एंड फोर्थ ऑप्शन है 17%। तो जो सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसमें कितना प्रतिशत जो है कि रिफ्लेक्ट पत्ती द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 12%। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन खाद्य श्रृंखला पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों तक जाती है, जिनका सही क्रम निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अपर्दन, केंचुआ, मुर्गी, बाज, सेकेंड ऑप्शन है केंचुआ, अपर्दन, मुर्गी, बाज, थर्ड ऑप्शन है मुर्गी, अपर्दन, केंचुआ, बाज एंड फोर्थ ऑप्शन है बाज, अपर्दन, केंचुआ, मुर्गी। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपर्दन जो खाद्य श्रृंखला है हमारे पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, में सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों तक जाती है। सही क्रम बताना है। जो भी है मतलब अपर्दन होता है खाद्य श्रृंखला या पौधे व जंतुओं के मरने के बाद कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका ये सही। देखिए तो ये अपर्दन जब हो जाता है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अपर्दन होता है, फिर केंचुआ, इसको ही मतलब मिट्टी ये खाते हैं, फिर केंचुआ को मुर्गी खाती है एंड मुर्गी को बाज। तो ये क्रम जो है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है 8 जून विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है 24 मई विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए विश्व जैविक विविधता दिवस 24 मई को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ठीक है, देखिए 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है क्या? वो संविधान दिवस। ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन से कारक बायोम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मृदा के प्रकार, सेकेंड ऑप्शन है अक्षांशीय स्थिति, थर्ड ऑप्शन है वर्षा एवं मृदा जल संतुलन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित कौन से कारक जो है कि बायोम को प्रभावित करते हैं? बायोम क्या होता है? देखिए जैव क्षेत्र हमारा, ठीक है, उसको बायोम कहते हैं। देखिए धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवास जीवों की समानता होती है। तो ये है आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन नष्ट कारक पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड ऑप्शन है हैलोन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो है कि ओजोन नष्ट कारक पदार्थ कौन सा है, मतलब ओजोन जो है कि किन किन कारणों से नष्ट होता है? तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी ओजोन नष्ट हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी और हैलोन से भी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपयुक्त में सभी। अच्छा, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा मुझे। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि कल आप लोगों से पूछा गया था कि गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन था ओडिशा में, सेकेंड ऑप्शन था आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन था तमिलनाडु में एंड फोर्थ ऑप्शन था केरल में। तो गढ़जात पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 बार हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है 3 बार हुआ है, थर्ड ऑप्शन है 4 बार हुआ है या फोर्थ ऑप्शन है 5 बार हुआ है। तो प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख जो है कि हमारे संविधान में कितनी बार हुआ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BO RO करके। देखिए इन सब चीज़ों का ना लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप जो बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।